वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को हिट कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपको सिखाती हूँ इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना और समझना थ्रू इंग्लिश न्यूज़पेपर, डिफ़िकल्ट वर्ड्स एंड फ्रेजेस और उनके प्रोनाउंसिएशन। तो छोटा सा आर्टिकल है, वीडियो को बिना स्किप किए पूरी देख लीजिएगा, नहीं तो फिर आप कहेंगे मैम कुछ भी समझ में नहीं आया हमें। तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि बिना वीडियो को स्किप किए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और वीडियो को पूरी देखिएगा। कास्टिंग डायरेक्टर बीटन अप आफ्टर आर्ग्यूमेंट क्रिटिकल। कास्टिंग डायरेक्टर, अब कास्टिंग डायरेक्टर कौन होता है? द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर असाइनिंग रोल्स इन अ फिल्म और प्ले। वो पर्सन, वो व्यक्ति जो रिस्पॉन्सिबल होता है, जो जिम्मेदार होता है रोल असाइन करने के लिए, मतलब जो कि ये बताता है कि ये रोल कौन सा एक्टर अच्छा कर पाएगा या कौन सी एक्ट्रेस अच्छी कर पाएगी। तो जैसे मान लीजिए कोई रोल है, तो जो कास्टिंग डायरेक्टर होता है वो ये अप्रोच करता है कि भाई ये वाला रोल अक्षय कुमार बहुत अच्छा कर पाएंगे, ये या फिर ये वाला रोल कियारा आडवाणी बहुत अच्छा कर पाएगी। तो उसको हम बोलते हैं कास्टिंग डायरेक्टर, जो कास्ट करता है एक्टर और एक्ट्रेस को कि इस रोल में कौन फिट बैठेगा, कौन ज़्यादा अच्छे से इस रोल को कर पाएगा। तो उसको हम बोलते हैं कास्टिंग डायरेक्टर। आई होप आप समझ गए होंगे। बीटन अप, जिसको कि मारा गया, पीटा गया। आफ्टर आर्ग्यूमेंट, एक बहस के बाद, एक झगड़े के बाद। क्रिटिकल, जो कि गंभीर है। क्रिटिकल रेड पेन से अंडरलाइन है, इसका मतलब होता है गंभीर, उसकी स्थिति अभी गंभीर है। अब इसको अच्छे से समझने के लिए मेन न्यूज़ पर आ जाइए। अ 37-year-old कास्टिंग डायरेक्टर सफर्ड ग्रीवस हेड। एक 37 साल का कास्टिंग डायरेक्टर सफर्ड का मतलब होता है पीड़ित होना। तो वो पीड़ित है किससे? ग्रीवस का मतलब होता है वेरी सीवियर और सीरियस। वेरी सीवियर या फिर सीरियस, तो बहुत ज़्यादा जो पेन में है, वो परेशानी में है, सीवियर पेन में है या फिर सीरियस है बहुत ज़्यादा। तो उसको एक वर्ड में डिफाइन करने के लिए हम बोलते हैं ग्रीवस। हेड एंड स्पाइनल इंजरीज, हेड सर पर, एंड स्पाइनल होता है जो रीढ़ की जो हमारी हड्डी है उसको हम बोलते हैं स्पाइनल। तो स्पाइनल इंजरीज, जो उसकी रीढ़ की हड्डी है उसमें बहुत ज़्यादा चोटें आई हैं, इंजरी है। आफ्टर ही वॉज थ्रेश्ड, उसको पीटने के बाद। एलिजिडली बाय अ ग्रुप ऑफ ड्रंक लोकल्स। एलिजिडली का हिंदी मीनिंग होता है कथित रूप से। तो कथित रूप से एक समूह के द्वारा, एक ग्रुप के द्वारा, ऑफ ड्रंक लोकल्स, जिन्होंने की शराब पी रखी थी और जो वहाँ के स्थानीय लोग थे। लोकल्स का मतलब होता है स्थानीय लोग, ड्रंक का मतलब हो गया शराब पी रखी थी। ओवर एन आर्ग्यूमेंट, एक आर्ग्यूमेंट के ऊपर, एक बहस के ऊपर या फिर एक झगड़े के ऊपर। इन ईस्ट दिल्लीज लक्ष्मी नगर, कहाँ की घटना है ये? ईस्ट दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके की ये घटना है। नो अरेस्ट्स हैव बीन मेड सो फार, अभी तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। नो अरेस्ट्स हैव बीन मेड सो फार का मतलब होता है अभी तक, तो अभी तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। एंड द सस्पेक्ट्स आर येट टू बी आइडेंटिफाइड, और जो सस्पेक्ट्स हैं, जो संदिग्ध हैं, आर येट टू बी आइडेंटिफाइड, उनकी अभी भी पहचान होनी है। येट टू बी मतलब अभी भी, आइडेंटिफाइड पहचान, तो अभी भी उनकी पहचान करनी है। द इंसिडेंट हैपेंड अराउंड 11 PM, जो इंसिडेंट हुआ, जो घटना हुई, हैपेंड घटित हुआ, अराउंड लगभग 11 PM रात के 11 बजे, ऑन संडे रविवार को। व्हेन द विक्टिम, जब पीड़ित, आइडेंटिफाइड एज मयंक दीक्षित, जो कि जिसकी की पहचान हुई है, उस पीड़ित का नाम है मयंक दीक्षित, वॉज रिटर्निंग होम, अपने घर लौट रहा था। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ हुआ है, जिसमें कि वॉज या वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING आता है। तो वॉज रिटर्निंग होम, अपने घर लौट रहा था। इन अ टैक्सी, एक टैक्सी में। दैट ही हैड बुक्ड थ्रू अ कैब एग्रीगेटर, जो कि उसने बुक की थी थ्रू
अ कैब एग्रीगेटर, एक कैब एग्रीगेटर के द्वारा। अब कैब एग्रीगेटर क्या होता है? अ डिजिटल इंटरमीडिएरी और मार्केट प्लेस फॉर द पैसेंजर टू कनेक्ट विद अ ड्राइवर फॉर द पर्पज़ ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन। तो एक उस तरह का ऐप होती है या ग्रुप होता है जिसमें कि जो पैसेंजर होता है, जो यात्री होता है, वो कनेक्ट कर पाता है किससे? ड्राइवर से, फॉर द पर्पज़ ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इधर उधर जाने के लिए या फिर परिवहन लेने के लिए, अपना ट्रांसपोर्ट लेने के लिए वो उससे बात कर सकता है, उससे कैब बुक करा सकता है। तो ये इसका मतलब है। When दीक्षित was about 100 meters from his residence, जब दीक्षित लगभग 100 मीटर दूर था अपने रेजिडेंस से, अपने निवास स्थान से, अपने घर से, एंड द कैब रीच्ड अ स्कूल ऑन गुरुद्वारा रोड इन लक्ष्मी नगर, एंड द कैब रीच्ड, और जो कैब थी वो पहुंची, अ स्कूल, एक स्कूल, ऑन गुरुद्वारा रोड, जो कि गुरुद्वारा रोड पर है, इन लक्ष्मी नगर में। अ कार अप्रोच्ड देम हेड ऑन, एक कार ने उन्हें अप्रोच किया कि भाई सामने से, देम हेड ऑन, उसके सामने आ गई वो कार, दूसरी कार। एन आर्ग्यूमेंट ब्रोक आउट बिटवीन दीक्षित एंड द अदर ड्राइवर, एक आर्ग्यूमेंट हुआ, एक बहस हुई या झगड़ा हुआ। ब्रोक आउट, टूट पड़ा, बिटवीन दीक्षित के बीच में, एंड द अदर ड्राइवर, और जो दूसरा ड्राइवर था, जो दूसरी गाड़ी का ड्राइवर था, उसके बीच में। ओवर रिवर्सिंग ऑफ द व्हीकल, रिवर्स करने के लिए, पीछे करने के लिए उस वाहन को। ओवर रिवर्सिंग मतलब रिवर्स करने के ऊपर वाहन को। आफ्टर दैट द अदर ड्राइवर लेफ्ट, आफ्टर दैट उसके बाद, द अदर ड्राइवर लेफ्ट, जो अदर ड्राइवर था वो छोड़ के चला गया। हावेवर अकॉर्डिंग टू दीक्षित कंप्लेंट टू द पुलिस, हावेवर हालांकि, अकॉर्डिंग टू दीक्षित्स कंप्लेंट, दीक्षित की शिकायत के अनुसार, टू द पुलिस, पुलिस को, अनदर पर्सन हु वॉज प्रेजेंट, जो अन्य व्यक्ति था, जो दूसरा आदमी था, हु वॉज प्रेजेंट, जो कि प्रेजेंट था, उपस्थित था, एट द स्पॉट, उस घटना स्थल पर, स्टार्टेड अब्यूजिंग मी, उसने क्या किया? शुरू कर दिया गाली गलौज करना मुझे। ये कौन कह रहा है? दीक्षित बता रहा है अपनी आप बीती। तो उसने क्या किया? मुझे गाली गलौज करना शुरू कर दिया। व्हेन आई ऑब्जेक्टेड, जब मैंने इसका विरोध किया, व्हेन आई ऑब्जेक्टेड, जब मैंने इसका विरोध किया, ही स्टार्टेड बीटिंग मी अप, उसने क्या किया? शुरू कर दिया मुझे मारना। ही स्टार्टेड बीटिंग मी अप, उसने शुरू कर दिया मुझे मारना। एंड कॉल्ड 2 more पीपल, और बुला लिए 2 और आदमी। एंड कॉल्ड 2 more पीपल, और 2 और आदमी उसने बुला लिए। दे थ्रैश्ड, किक्ड एंड पंच्ड मी, दे उन्होंने, थ्रैश्ड मुझे मारा, पीटा, किक्ड किक मारी, एंड पंच्ड और पंच भी मारे, घुसे भी मारे, मी मुझे, एंड आई फेल एन अनकॉन्शियस, और मैं गिर गया बेहोश होकर। अनकॉन्शियस का मतलब होता है अचेत होना या फिर बेहोश होना, बेसुध होना। तो आई फेल अनकॉन्शियस, मैं बेसुध होकर गिर गया, बेहोश होकर गिर गया। दीक्षित सफर्ड इंजरीज इन द हेड, दीक्षित के इंजरीज आई हैं, चोटें आई हैं, वो पीड़ित है चोटों से। इन द हेड, सर पर, एंड द नेक, और गर्दन पर। इन द अटैक, इस हमले में। ही इज़ करेंटली एडमिटेड टू द एम्स ट्रॉमा सेंटर, ही इज़ करंटली मतलब अभी, जो प्रेजेंटली, जो अभी जो हुआ है घटना, काम, उसे हम बोलते हैं करंटली। तो ही इज़ करंटली एडमिटेड, वो अभी एडमिट है टू द एम्स ट्रॉमा सेंटर में। एंड हैज़ बीन डायग्नोस्ड विद सर्वाइकल स्पाइन फ्रैक्चर, और उसे डायग्नोस्ड का मतलब होता है किसी रोग का निर्णय करना या फिर किसी रोग का निदान करना। तो हैज़ बीन डायग्नोस्ड, उसे डायग्नोस किया गया है विद सर्वाइकल स्पाइन फ्रैक्चर, उसे क्या आई है? स्पाइन फ्रैक्चर है, सर्वाइकल। हाउएवर देयर इज़ नो न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट, हाउएवर हालांकि, देयर इज़ नो न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट, जो दिमाग से जुड़ी होती है, तंत्रिका जिसे कहते हैं, तंत्रिका, तंत्र,
उस तरह की कोई भी परेशानी नहीं है। एंड ही इज़ वाइटली स्टेबल, और वो अत्यंत स्थिर है। वाइटली अत्यंत, स्टेबल मतलब स्थिर, तो वो अत्यंत स्थिर है। द डॉक्टर्स अटेंडिंग टू हिम सेड, डॉक्टर्स ने उससे अटेंड करते हुए बताया। ही इज़ स्टिल इन द इंटेंसिव केयर यूनिट, वो अभी भी आईसीयू में है। इंटेंसिव केयर यूनिट की शॉर्ट फॉर्म हो गई आईसीयू। ही इज़ स्टिल, तो वो अभी भी आईसीयू में है। टिल नाउ, अब तक। द पेशेंट इज़ बीइंग मैनेज्ड कंजर्वेटिवली, जो पेशेंट है, जो मरीज़ है, उसे रूढ़िवादी ढंग से प्रबंधित किया गया। एंड इफ़ नीडिड, और अगर ज़रूरत हुई, एंड इफ़ नीडिड, और अगर ज़रूरत हुई, सर्जरी विल बी प्लान्ड एंड ऑफिशियल सेड, सर्जरी भी की जाएगी, सर्जरी भी प्लान की जाएगी। एंड ऑफिशियल सेड, एक ऑफिशियल ने, एक अधिकारी ने बताया। वी रिसीव्ड अ कॉल अबाउट द इंसिडेंट ऑन संडे, हमें कॉल प्राप्त हुई अबाउट द इंसिडेंट, इस घटना के बारे में, ऑन संडे, रविवार को, नाइट, रविवार की रात को। बट द विक्टिम वॉज अनफिट टू गिव अ स्टेटमेंट, बट द विक्टिम, लेकिन जो पीड़ित था, वॉज अनफिट, वो अनफिट था, अस्वस्थ था, इस कंडीशन में नहीं था, टू गिव अ स्टेटमेंट, कि वो स्टेटमेंट अपनी दे सके। विच वॉज फाइनली टेकन ऑन ट्यूसडे, जो कि फाइनली मंगलवार को ली गई। अ केस अंडर सेक्शन 308, एक केस अंडर सेक्शन 308 308 के तहत दर्ज किया जा चुका है। तो आ केस जो था वो दर्ज किया जा चुका है। एंड 34 ऑफ द इंडियन पैनल कोड, और 34 के तहत आईपीसी धारा, आईपीसी के तहत हैज़ बिन रजिस्टर्ड, दर्ज किया जा चुका है, रजिस्टर किया जा चुका है। एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू अरेस्ट द एक्यूज्ड, एफर्ट्स जो कोशिश हैं, आर बीइंग मेड की जा रही हैं, टू अरेस्ट द एक्यूज्ड उस अपराधी को पकड़ने के लिए। सेड डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस, ये डीसीपी ने कहा। अमृथा गुकुलोथ, दीक्षित अंकल महेंद्र विक्रम सेड, जो दीक्षित के जो अंकल हैं, जिनका नाम है महेंद्र विक्रम सेड, उन्होंने कहा, दे वॉन्ट द एक्यूज्ड टू बी अरेस्टेड एज सून एज पॉसिबल। दे वॉन्ट, वे चाहते हैं, द एक्यूज्ड उस अपराधी को, टू बी अरेस्टेड गिरफ्तार करना या पकड़वाना, एज सून एज पॉसिबल जितना जल्दी से जल्दी हो सके, वो चाहते हैं कि वो अपराधी गिरफ्तार हो। ही इज़ कॉन्शियस बट क्रिटिकल, अब ये दीक्षित के बारे में बता रहे हैं उसके अंकल। ही इज़ कॉन्शियस, वो कॉन्शियस है, वो होश में है, बट क्रिटिकल, लेकिन गंभीर है, अभी भी उसकी स्थिति गंभीर है। द लोकल्स पिक्ड अप एन आर्ग्यूमेंट विद हिम फॉर नो रीज़न, द लोकल्स जो स्थानीय थे, जो स्थानीय लोग थे, पिक्ड अप एन आर्ग्यूमेंट, उन्होंने एक बहस की, एक झगड़ा किया, विद हिम उसके साथ, फॉर नो रीज़न किसी भी, बिना किसी कारण के, फॉर नो रीज़न बिना किसी कारण के उन्होंने झगड़ा किया। दीक्षित ट्राइड टू टेल देम ही वॉज हेल्पिंग द कैब ड्राइवर रिवर्स, दीक्षित ट्राइड टू टेल देम, दीक्षित कोशिश कर रहा था उन्हें बताने की, ही वॉज हेल्पिंग, कि वो हेल्प कर रहा था, सहायता कर रहा था, किसकी, द कैब ड्राइवर की रिवर्स करने में, तो उस गाड़ी को वो कैब ड्राइवर की रिवर्स करने में मदद कर रहा था, ये दीक्षित उन्हें बताने की कोशिश कर रहा था। बट द मोमेंट दे स्टार्टेड बीटिंग हिम अप, बट द मोमेंट, लेकिन उसी मोमेंट पर, उसी क्षण पर, दे स्टार्टेड उन्होंने शुरू कर दिया, बीटिंग हिम अप उसे पीटना। द कैबी फ्लैड, कैबी, अब कैबी का यहाँ पर मतलब है कैब ड्राइवर, फ्लैड का मतलब भाग गया, फरार हो गया, तो जो कैब ड्राइवर था वो फरार हो गया वहाँ से। द वे दे थ्रैश्ड हिम, उस तरीके से, जिस तरीके से उन्होंने उसे पीटा, एंड कॉज्ड सच ग्रीवस वुंड्स इज़ अनबिलीवेबल सेड विक्रम, एंड कॉज्ड, और जो कि कारण था, सच ग्रीवस वुंड्स इज़ अनबिलीवेबल, ग्रीवस का मतलब हो गया वेरी सीवियर या फिर सीरियस, वुंड्स का मतलब चोटों के निशान, घाव, इज़ अनबिलीवेबल अविश्वसनीय, जिस पे कि विश्वास नहीं किया जा सकता, ऐसी उसे चोटें आई हुई थी, गंभीर चोटें, सेड विक्रम, ये विक्रम ने कहा, जो कि उसके अंकल हैं दीक्षित के।
दीक्षित हैज़ अ बैचलर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। जो दीक्षित है वो BA है जर्नलिज्म में और मास कम्युनिकेशन में, एंड अ डिप्लोमा इन थिएटर एक्टिंग, और उसके पास डिप्लोमा भी है थिएटर एक्टिंग का। ही हैज़ बीन एक्टिवली इन्वॉल्व इन कास्टिंग। ही हैज़ बीन एक्टिवली इन्वॉल्व इन कास्टिंग। वो क्या है? एक्टिवली इन्वॉल्व रहता है, भागीदार रहता था किसमें? कास्टिंग में। एंड कंडक्टिंग एक्टिंग, और एक्टिंग को करने में, एक्टिंग वर्कशॉप्स करने में। फॉर फिल्म्स एंड टेलीविज़न, किसके लिए? फिल्म्स के लिए और टेलीविज़न के लिए। कमर्शियल्स इन मुंबई, मुंबई में। दीक्षित्स वर्क ऑन द क्रिटिकली एक्लेम्ड, जो दीक्षित का जो काम था वो सराहा जाता था, प्रशंसा की जाती थी उसकी। फिल्म गट्टू, किसके द्वारा? जो गट्टू फिल्म थी उसकी बहुत ही प्रशंसा की गई, समीक्षा द्वारा पसंद किया गया उसको, उस फिल्म को, गट्टू को। क्रिटिकली एक्लेम्ड का मतलब होता है समीक्षकों द्वारा पसंद किया गया, तो उस फिल्म को बहुत ही पसंद किया गया, इसकी गट्टू को। हैड अर्नड हिम रिकग्निशन, और इसके ही कारण उसे वो प्रसिद्धता प्राप्त हुई थी, पहचान मिली थी। हैड अर्नड हिम रिकग्निशन का मतलब होता है पहचान मिलना, रिकग्निशन हो गया पहचान मिलना, तो इसी के कारण इसे पहचान मिली थी गट्टू फिल्म के कारण। एट द 62 बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जो कि 62वें बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इसको पहचान दी गई थी। ही ऑल्सो वर्कड ऑन फिल्म सच एज युवराज एंड कांची, उसने इन फिल्मों में भी काम किया है, सच एज जो कि है युवराज एंड कांची। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।